हमारी कहानी फारस के प्राचीन राज्य में शुरू होती है, जहां यहूदी लोग राजा जेरक्सेस के शासन में निर्वासित के रूप में रहते थे। उनमें से एक युवा और सुंदर स्त्री थी जिसे एस्टर नाम दिया गया था, जो बड़े प्रभाव के स्थान पर उठेगी और साहस से अपने लोगों को विनाश से बचाएगी। सुसा के किले में राजा जेरक्सेस ने 180 दिनों तक एक भव्य भोज आयोजित किया, जिसमें अपने राज्य की धन और शानदार प्रदर्शित हुई। इसके अंत में उन्होंने सभी लोगों के लिए 7 दिनों की दावत की मेजबानी की। 7वें दिन मादकता में राजा जेरक्सेस ने क्वीन वेरिटी को सुंदरता दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिससे राजा गुस्से में था। सलाहकार की सलाह पर जेरक्सेस ने वशती को पद से हटाया और रानी का उपाधि छीन ली। एक नई रानी खोजने के लिए सबसे सुंदर युवा कुंवारियों की खोज पूरे साम्राज्य में की गई थी। वे राजा के हरेम में लाए गए, जो राजा का महिलाओं का प्रभारी है, हग्गी की देखभाल में था। इन महिलाओं में एस्टर था, जिसे हत्साह और अनाथ भी कहा जाता है, जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला था। मोर्दकै ने एस्टर को निर्देश दिया कि वह अपनी राष्ट्रीयता और पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करे। 1 वर्ष बाद प्रत्येक युवती किंग जेरक्स के पास जाती थी। जब एस्टर की बारी आई तो उसने राजा सहित उन सभी लोगों का पक्ष जीता जो उसे देखते थे। जेरक्स को एस्टर की सुंदरता और कृपा से इतना प्यार किया गया कि उसने उसके सिर पर शाही मुकुट लगाया और वशती के बजाय उसे रानी बनाई। मोर्दकै की सलाह पर एस्टेर ने अपनी यहूदी पहचान छुपाई। उसी समय राजा के द्वार पर बैठे मोर्दकै ने राजा जेरक्स की हत्या की साजिश सुनी। राजा के 2 अधिकारियों बिगथरना और तेरेश ने राजा को मारने की साजिश रची। मोर्दकै ने रानी एस्टर को साजिश के बारे में बताया और उसने राजा को इसकी सूचना दी और मोर्दकै को श्रेय दिया। मामले की जांच की गई, सच पाया गया और दोनों अधिकारियों को फांसी दी गई। यह किताब इतिहास में दर्ज की गई है। राजा की उपस्थिति में हमान नाम का एक अगगवान राजा जेरक्स द्वारा अन्य सभी अभिजात वर्गों से ऊपर अधिकार के सर्वोच्च स्थान पर उठाया गया। राजा के द्वार पर सब राजा के अधिकारी घुटने टेक कर हमान को राजा की आज्ञा के अनुसार सम्मान दिलाए, परंतु मोर्दकै ने उसे झुकने या सम्मान देने से इनकार कर दिया। हामान क्रोध से भर गया और न केवल मोर्दकै को नष्ट करने की कोशिश की, बल्कि मोर्दकै के सभी लोगों जिनका जेरक्स राज्य में यहूदियों को नष्ट करना था। अपनी योजना को पूरा करने के लिए सबसे अनुकूल दिन निर्धारित करने के लिए हामान ने लौट डाला, उसे इब्रानी में बुलाया और यह 12वें महीने के 13वें दिन आदा के महीने पर गिर गया। हामान राजा सेरक्स के पास गया और कहा कि तेरे राज्य के सभी प्रांतों में लोगों के बीच एक निश्चित लोग बिखरे हुए हैं जो खुद को अलग रखते हैं। उनके रीति रिवाज अन्य सभी लोगों से अलग हैं और वे राजा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्हें बर्दाश्त करना राजा के हित में नहीं है। यदि राजा को पसंद आता है तो उन्हें छुटकारा पाने का आदेश जारी करे और मैं राजा के खजाने में 10,000 तालत चांदी डालूंगा। राजा ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और हामान को दी कि वह फरमान पर मुहर लगाए। यह आदेश राजा के सभी प्रांतों में बाहर निकला और यह आदेश दिया गया कि सब यहूदियों, युवा और बूढ़े, स्त्रियों और बच्चों को एक ही दिन 12वें महीने के 13वें दिन मार डालें और उनके सामान लूट लें। सुसा का नगर अचंभित हो गया, परंतु राजा और हामान पीने के लिए बैठे। जब मोर्दकै ने उस आदेश का पता चला तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, बैरक और राख पहन लिया और जोर से और कड़वाहट से रोते हुए शहर में चला गया। जिस प्रांत में राजा का आदेश आया, उस प्रांत में यहूदियों के बीच बड़ा शोक था और व्रत
रोना और रोना था। एस्टेर की नौकरानियां और धोनियां आकर उसे मोर्दकै के बारे में बताया। परेशान होकर उसे पहनने के लिए कपड़े भेजे, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एस्टर ने राजा के एक धोपण को बुलाया जिसे उसके पास भेजा गया था, और उसे पता लगाने का आदेश दिया कि मोर्दकै परेशान क्यों है। मोर्दकै ने उसे सब कुछ बताया, जिसमें हामान ने यहूदियों के विनाश के लिए शाही खजाने में भुगतान करने का वादा किया था। उसे विनाश के आदेश की एक प्रति भी दी, ताकि वह एस्टर को दिखाए और उससे राजा के सामने जाकर दया और अपने लोगों के लिए याचना करे। हथक ने वापस जाकर एस्टर को बताया कि मोर्दकै ने क्या कहा। तब उसने उसे मोर्दकै से कहने का निर्देश दिया, राजा के सब अधिकारी और राजा के प्रांतों के लोग जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री राजा के पास आंतरिक दरबार में बुलाए बिना पहुंचे, उसके लिए राजा का केवल एक ही नियम है कि जब तक राजा उन्हें सोने की छुड़ाह नहीं बढ़ाता, उन्हें मार दिया जाए। जब एस्टेर के शब्दों की सूचना मोर्दकै को दी गई, तो उसने यह उत्तर वापस भेज दिया, यह मत सोचो कि क्योंकि आप राजा के घर में हैं, तू सब यहूदियों में से अकेला भाग जाएगा, क्योंकि यदि तुम चुप रहो तो यहूदियों के लिए राहत और मुक्ति दूसरे स्थान से उत्पन्न होगी, परंतु तुम और तुम्हारे पिता का परिवार नाश हो जाएगा। और कौन जानता है कि आप इस समय अपने शाही पद पर क्यों आए हैं। तब एस्टर ने यह उत्तर मोर्दकै को भेजा, सभी यहूदियों को जो सोसा में है इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास रखो। 3 दिन तक न खाएं और न पिएं। मैं और मेरा सहायक तुम्हारे जैसे रोजा रखेंगे। जब यह काम हो जाता है तो मैं राजा के पास जाऊंगा, भले ही यह कानून के विषय में हो, और अगर मेरा अंत हुआ तो हुआ। तीसरे दिन एस्टेर ने राजवस्त्र पहनकर राजा के हॉल के सामने महल के दरबार में प्रवेश किया। जब राजा जेरक्स ने उसे देखा तो खुश होकर उसकी जान बचाने के लिए सुनहरी छड़ी बढ़ाई। क्या है रानी एस्टर, आपकी क्या मांग है? आधा राज्य भी आपको मिल सकता है। एस्टर ने राजा और हामान को एक भोज में आमंत्रित किया जो उसने तैयार किया था। भोज के दौरान राजा ने एस्टर से पूछा कि वह क्या चाहती है। एस्टर ने अगले दिन फिर से राजा और हामान को भोज में बुलाया, जहां वह अपनी याचिका बताएगी। हामान खुश और उच्च आत्मा से बाहर चला गया, लेकिन जब उसने राजा के द्वार पर मोर्दकै को देखा और देखा कि वह न तो उठा और न ही अपने सामने डर दिखाता था, तो वह क्रोध से भर गया। फिर भी हामान ने अपने दोस्तों को एक साथ ले लिया और अपनी पत्नी को जरीश कर घर चला गया। हामान ने उनसे अपनी विशाल संपत्ति, अपने कई पुत्रों और राजा द्वारा उन सभी तरीकों के बारे में घमंड किया। और यही सब नहीं है, हामान ने कहा, मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो रानी एस्टर को राजा के साथ भोज में आमंत्रित किया गया था, परंतु जब तक मैं उस यहूदी मोर्दकै को राजा के द्वार पर बैठे देखता हूं, तब तक यह सब मुझे संतुष्टि नहीं देता। उसकी पत्नी जरीश और सभी दोस्तों ने उससे कहा, एक खंभा 50 हाथ तक लगाए और राजा से मांगे कि वह उस पर मोर्दकै को डाल दे, फिर राजा के साथ भोज में जाओ और आनंद लो। इस सुझाव ने हामान को खुश किया और उन्होंने पोल स्थापित कर दिया। उस रात राजा सो नहीं सका, इसलिए उसने इतिहास की पुस्तक को लाकर उसे पढ़ने का आदेश दिया। वहां यह दर्ज किया गया कि मोर्दकै ने बड़े थाना और तेरेश को उजागर किया था, जिन्होंने राजा जेरक्स की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए मोर्दकै को क्या सम्मान मिला है? राजा ने पूछा। उसके सहायकों ने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। अगली सुबह हामान ने अदालत में प्रवेश किया और मोर्दकै को फांसी देने का अनुरोध किया। हामान बोलने से पहले राजा ने पूछा कि राजा जिस आदमी को सम्मानित करना चाहता है, उसके लिए क्या किया जाए।
मानते हुए कि राजा का मतलब है, हामान ने शाही वस्त्र और राजा का घोड़ा सुझाया। राजा के पास शाही पत्थर था। फिर वस्त्र और घोड़ा राजा की सबसे महान राजकुमारियों में थे। वे राजा के सम्मान के लिए प्रसन्न आदमी को पहनाएं और उसे घोड़े पर नगर की सड़कों पर ले जाकर घोषणा करें कि राजा के प्रसन्न आदमी के लिए यही किया जाता है। राजा ने हामान को आज्ञा दी कि वह इस तरह से मोर्दकै का सम्मान करे। मोर्दकै को परेड करने के बाद हामान दुख में घर पहुंचा, लेकिन उन्हें एस्टेर के दूसरे भोज में बुलाया गया। भोज के दौरान राजा जेरक्स ने फिर से उसका अनुरोध पूछा। रानी एस्टर ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे प्रति अनुग्रह पाता हूँ, तेरी महामहिम, और यदि यह तुम्हारी मन से पसंद करता है तो मुझे मेरा जीवन दे। यह मेरी याचिका है और मेरे लोगों को बख्शा दे। यह मेरा अनुरोध है कि मैं और मेरे लोगों को मारे और नष्ट करने के लिए बेच दिया गया है। राजा जेरक्स ने पूछा, वह कौन है? वह कहाँ है? एस्टर ने कहा, अनमोल हामान। तब हामान राजा और रानी के सामने डर गया। राजा क्रोध में उठकर महल के बगीचे में चला गया। हामान रानी एस्टर से जीवन मांगने के लिए पीछे रह गया। जैसे ही राजा लौटा, हामान उस सोफे पर गिर रहा था जहां एस्टर झुक रहा था। राजा ने चिल्लाया, क्या वह रानी को चोट पहुंचाएगा जब वह मेरे साथ घर में है? जैसे ही यह शब्द राजा के मुंह से निकल गया, वे हामान का चेहरा ढक गए। तब हरबोना, एक खबूत, ने कहा कि हामान के घर के पास 50 हाथ तक का एक खंभा खड़ा है। उसने इसे मोर्दकै के लिए तैयार किया था। राजा ने कहा कि उसे वहां ले जाओ। वे हामान को उस खंभे पर ले गए जो उसने मोर्दकै के लिए बनाया था। इसके बाद राजा का गुस्सा कम हो गया। उसी दिन राजा सेरक्स ने रानी एस्तर को हामान का संपत्ति दिया और मोर्दकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने बताया था कि वह उससे कैसा रिश्ता रखता है। राजा ने अपनी अंगूठी उतार ली जो उसने हामान से पुनर्प्राप्त की थी और उसे मोर्दकै को भेज दिया। एस्टर ने उसे मेरे लिए हामान की संपत्ति पर नियुक्त किया। एस्टर ने राजा से फिर से विनती की। उसके पैरों पर खींचकर रोते हुए उसने उससे हामान की बुरी योजना को खत्म करने की भीख मांगी। तब राजा ने सोने की छड़ाह को एस्टर तक बढ़ाया और वह उसके सामने खड़ी हुई। अगर राजा प्रसन्न हो, उसने कहा, और अगर राजा मुझसे प्यार करते हैं तो इन प्रेषणों को नियंत्रित करने का आदेश दें जिन्हें हामान ने यहूदियों को नष्ट करने के लिए लिखा था। मैं अपने लोगों पर आपदा कैसे सह सकता हूँ? राजा जेरक्स ने उत्तर दिया, क्योंकि हामान ने यहूदियों पर हमला किया, मैंने एस्टर को उसकी संपत्ति दे दी है। अब यहूदियों की ओर से राजा के नाम पर एक और आदेश लिखो, जैसा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लगता है, और राजा की अंगूठी से मुहर दें, क्योंकि राजा के नाम से लिखा और उसकी अंगूठी से मुहर नहीं दी जा सकती। शाही सचिवों को बुलाया गया। उन्होंने 127 प्रांतों के यहूदियों और अभिजात वर्गों को सब मोर्दकै के आदेश लिखे। मोर्दकै ने राजा सेरक्स के नाम पर लिखा और राजा की अंगूठी से प्रेषित पत्रों को सील कर दिया और उन्हें चढ़ाई वाले कुरियरों द्वारा भेजा। राजा के आदेश ने यहूदियों को इकट्ठा करने और खुद की रक्षा करने का अधिकार दिया, किसी भी सशस्त्र बल को नष्ट करने का अधिकार दिया जो उन पर हमला कर सकता है। यहूदियों को ऐसा करने के लिए निर्धारित दिन 12वें महीने का 13वां दिन अदर का महीना था। राजा की आज्ञा पर प्रेरित कुरियर बाहर चले गए और सुसा के गढ़ में यह आदेश जारी किया गया। जब मोर्दकै राजा से मिला तो उसने नीले और सफेद वस्त्र, सोने का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहना था, और सुसा शहर ने एक बद्दी उत्सव मनाई। यहूदियों के लिए यह खुशी और आनंद और सम्मान का समय था।
11वें महीने के 13वें दिन यह आदेश लागू किया जाना था। इस दिन यहूदियों के दुश्मनों ने उन्हें पलट जाने की उम्मीद की थी, लेकिन मेज बदल गई और यहूदियों को ऊपर हाथ मिला। यहूदी नगरों में इकट्ठा होकर उन्हें नष्ट करने वालों से लड़े। कोई उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि यहूदियों ने सब लोगों को पकड़ लिया था। सुसा के किले में यहूदियों ने 500 लोगों को मारा। उन्होंने हामान के 10 पुत्रों को भी मार डाला, परंतु उन्होंने लूट पर हाथ नहीं रखे। सुसा के किले में मारे गए लोगों की संख्या राजा को बताई गई। उसी दिन राजा ने रानी एस्टेर से कहा, यहूदियों ने सूसा के गढ़ में 500 पुरुषों और हामान के 10 पुत्रों को मार डाला है। उन्होंने राजा के बाकी प्रांतों में क्या किया है? अब आपकी याचिका क्या है? यह आपको दिया जाएगा, एस्टर ने उत्तर दिया। सुसा में यहूदियों को कल भी इस दिन के आदेश को लागू करने की अनुमति दें और हामान के 10 बेटों को अपने पिता की तरह खंभों पर रखा जाए। राजा ने इसे करने का आदेश दिया। इस बीच राजा के प्रांतों में यहूदी खुद की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए और अपने दुश्मनों से राहत मिले। उन्होंने उनमें से 75,000 को मार डाला, लेकिन लूट पर हाथ नहीं रखे। यह आदर के 13वें दिन हुआ और 14वें दिन उन्होंने आराम किया और इसे दावत और आनंद का दिन बनाया। मोर्दकै ने इन घटनाओं का दर्ज किया और उसने राजा जेरक्स के प्रांतों में सभी यहूदियों को पत्र भेजे, ताकि वे सालाना आधा महीने के 14 और 15वें दिन को उस समय के रूप में मनाए जब यहूदियों को अपने दुश्मनों से राहत मिली थी। और उसने उन्हें लिखा कि वे दिन दावत और आनंद के दिन के रूप में मनाए और एक दूसरे को भोजन का उपहार और गरीबों को उपहार दें। यहूदियों ने उत्सव जारी रखने का फैसला किया और मोर्दकै के निर्देशों का पालन किया। इसलिए इन दिनों को उरीम कहा जाता था, बेर शब्द से। यहूदियों ने यह रीति रिवाज स्थापित करने का काम अपने आप पर लिया कि वे और उनके वंशज हर साल इन 2 दिनों का बिना किसी विफलता के पालन करें। पुरीम के इन दिनों को यहूदियों द्वारा मनाया नहीं जाना चाहिए, न ही उनके वंशजों में स्मृति मर जानी चाहिए। राजा जेरक्स ने पूरे साम्राज्य में श्रद्धांजलि दी। उसकी सब शक्ति और शक्ति, साथ ही मोर्दकै की महानता का पूर्ण विवरण मीडिया और फारस के राजा के इतिहास में लिखा गया है। यहूदी मोर्दकै राजा सेरक्स के बाद दूसरे स्थान पर और प्रमुख थे और अपने साथी यहूदियों में बहुत सम्मानित थे, क्योंकि वह उनके भलाई के लिए काम करते थे और उनके लिए बोलते थे। एस्टर का जीवन साहस और विश्वास की याद दिलाता है। बड़े खतरे के सामने उनकी बहादुरी और बुद्धि ने अपने लोगों को बचाया और आशा और मुक्ति की स्थायी विरासत छोड़ दी। उसकी कहानी से हम सही चीजों के लिए खड़े होने का महत्व सीखते हैं, भले ही इसका मतलब हमारे जीवन को जोखिम में डालना हो। एक व्यक्ति के साहस से दुनिया पर आभा हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और अन्य परिवार दुनिया भर से एनिमेटेड फिल्मों के माध्यम से बाइबल के बारे में जानें? फिर यहां आपका मौका है कि आप इसे हासिल करें। हमारा दृष्टिकोण पूर्ण लंबाई की बाइबल फिल्में बनाना है, जो यीशु की ओर जाने वाली सभी कहानियां बताती हैं, जो डिज्नी जैसी मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं करेगा। हमारी सभी सामग्री मुफ्त और YouTube पर उपलब्ध है, लेकिन अकेले विज्ञापन राजस्व हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पैट्रियन पर अपने समुदाय में शामिल होने से हम एक साथ इन अविश्वसनीय फिल्में बना सकते हैं और बाइबल की कहानियों को अगली पीढ़ी तक फैला सकते हैं। बदले में हम आपको पूरे परिवार के लिए विशेष लाभ प्रदान करते हैं। इस अद्भुत मिशन में शामिल होने के लिए बहुत आभार।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल में सदस्यता लें और हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना के लिए घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।